भीमस्वरावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियं भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी महाराज की श्याम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की। और यहाँ से प्रारंभ होता है सुंदर कांड का सुंदर सा व्याख्यान। और शुरू में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखी। क्या? जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमान कहे अति भाए कब लगी मोहि बन क्यों मोहि भाई कहे सतुर सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया बात बहुत अच्छी लगी जामवंत जी की कि जाइए और केवल पता लगा के आइए। हनुमान जी महाराज चले और सारे कपियों से कहे रुकिए यहीं पर, मैं जाता हूँ, जाके पता लगा के आता हूँ, फिर हम सब साथ चलेंगे और भगवान को सूचना देंगे। अब ये बात क्यों कही हनुमान जी ने, उसके पीछे भी कारण है। देखो कोई आज के समय में जब अपना काम करता है तो दूसरों से कह देता है कि भाई तुम जाओ हमसे बन जाएगा, हम बता देंगे। अब ऐसा क्यों भाई, पट्टा लिखेगा तो उसी के नाम लिखा जाएगा कि फलाने ने ये काम किया। लेकिन हनुमान जी अपने काम की उपलब्धि भी दूसरों में बांट देना चाहते हैं, इसीलिए वो सेवक। तो हनुमान जी ने कहा कि आप सब यहीं रुकिए, हम लौट कर आएंगे, फिर साथ चलेंगे और भगवान को सूचना देंगे। जय हो। और हनुमान जी महाराज चल दिए और जब चले तो भगवान का नाम स्मरण करके चले। तो इतनी तेज गर्जना की कि जय गिर चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। जहां जहां उनके पद चिन्ह पड़ रहे थे उस पत्थर पर्वत का पता ही नहीं चल रहा था, इतने वेग से चले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को जब जाता हुआ देखा समुद्र देवता ने तो उनको लगा ये बहुत तेजी से जा रहे हैं और तेजी से चलने वाला व्यक्ति थक जाता है, तो ये थोड़ा सा विश्राम कर लें। तो एक पर्वत थे, उनसे कहा कि आप जरा ऊपर आ जाइए। तो ये हनुमान जी महाराज थोड़ा सा विश्राम कर लें। परमात्मा कल्याण करे आपका। हनुमान जी महाराज की मैनाक पर्वत थे, मैनाक पर्वत से कहा आप जरा ऊपर आ जाइए, आप पर ठहर कर हनुमान जी महाराज विश्राम कर। मैनाक जी ऊपर आए, कहे विश्राम कर लीजिए, कहे परिचय बताइए। तो कहे मैं आपके पिता का मित्र। कहा तब तो आप काका जी हो गए, रुकिए मैं प्रणाम कर लूं। लिखा है हनुमान ते भरोसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। और कहा विश्राम, तो क्या कहा राम काज कीन्हे भगवान का काम हो नहीं जाता तब तक विश्राम का कोई मतलब नहीं है। और हनुमान जी महाराज चल दिए। देवताओं को बड़ी घबराहट हुई कि लंका जाने का अकेले निश्चय कर लिए, कर पाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं। तो एक माई थी, उनको भेज दिया परीक्षण करने के लिए। अब आपको बताना है कि वो माई कौन थी, जो बताएगा प्रसाद पाएगा।
वाह बहुत सुंदर। आइए देखो कितने सुधी श्रोता हमारे ध्यान से सुन रहे हैं, पिछले साल से आज भी इनको याद है सब। वाह क्या लिखा है, सुरसा नाम अहिन के माता पटई निहाई कहीं देवाता, आहारा सुनत बचन कह पवन कुमार, राम काज कन फिरी मैं आवो, सीता गए सुधी प्रभु ही सुनावो, तब तब कदन पैठियो आई, सबसे कहा मोहे जान दे माया, कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रसित न मोहि कहो हनुमाना, जो जन भरि कई भजन पसारा, कपितन कई निज गुण विस्तारा, सोरा जो जन मुख दे दय हो, तुरत पवन सुत भक्ति जवय हो, जस जस सुरसा पवन बढ़ावा, काश दोन कपिरो को दिखावा, सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पन बाहिर आवा, मांगा विधाता सुरनावा, मोहि सुरन देहि लागी पठावा, मोहि सुरन देहि लागी पठावा, अबो बल रम तोर में आवा, बुधु बल रम तोर में पावा। जय श्री राम। सुरसा जी कहे कि आज मैं तुमको खाऊंगी, तो जब कहा खाऊंगी तो कहा मैं समझ रहा हूँ माई आपको बहुत भूख लगी, लेकिन एक बार जरा जा करके जानकी जी की सूचना भगवान को दे दें और भगवान के बारे में जानकी जी को बता दें, वापस आएंगे खा लेना। सुरसा ने क्या कहा, कौने उजतन दे ही नहीं जाना, किसी तरह जाने नहीं। अब हनुमान जी समझ गए जिद्दी है, तो कहा ठीक है खोलो। तो पहले लिखा है जो जन भरि तेई बदन पसारा, पहले तो 1 योजन का बदन किया, तो हनुमान जी महाराज कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, दुगने हो गए। अब लेकिन 8, 16, 32 और जब सुरसा ने 7 योजन कर लिया, तो हनुमान जी सोचे कि ये काम कब तक चलता रहेगा, और फिर हम इस काम के लिए तो आए नहीं हैं, ये तो मुझे लक्ष्य से भटका रही है। तो तुरंत हनुमान जी ने बुद्धि का परिचय दिया, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, छोटे हो गए। और मैं भी आपसे कहता हूँ, ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये केवल इसलिए नहीं है कि लाल कपड़े में हर मंगलवार शनिवार खोल के पढ़ो, लपेट के फिर रख दो। ये आध्यात्म की वो जड़ी बूटी है कि इनको यदि आप सही से ग्रहण करोगे तो जीवन में बहुत बड़ी सीख पाओगे। ये पंक्ति हमको सीख देती है कि जब जीवन में समस्याएं बढ़ने लगें तो हमें नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अपने आप को संकुचित कर लेना चाहिए। समस्याएं बढ़ें तो ये नहीं कि हम भी बढ़ते रहें, हम अपने आप को संकुचित कर लें। हम अगर संकुचित कर लेंगे तो समस्या भी छोटी हो जाएगी। और हनुमान जी ने वही काम किया, छोटे हो गए और छोटे होकर के सुरसा के मुख में गए, कान के रास्ते बाहर आए और प्रणाम किया और कहे क्या माई अभी भी मुझे खाओगी? अब तो आपके उधर से बाहर आए। सुरसा ने कहा नहीं, मैं तो आपके बल बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। आपने अपने बड़े हुए स्वरूप से अपने बल का परिचय दिया और छोटा रूप लेकर के आपने बुद्धि का परिचय दिया। जाइए आशीर्वाद देती हूँ। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान।